अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मस्जिदों में कमेटियों का इलेक्शन होता है। ये असेंबली नहीं, कारपोरेशन नहीं, पार्लियामेंट नहीं, पंचायत नहीं, ये अल्लाह का घर है। इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे। औकाफ का इलेक्शन हो रहा है, जबकि तकरीबन 9 महीने से औकाफ को शरीयत वाला मसला कह रहे हैं उलमा। जमीयत उलमा दिल्ली में कही औकाफ शरीयत वाला मसला है, जमीयत उलमा पटना में कही औकाफ शरीयत वाला मसला है, जमीयत उलमा कड़पा में कही औकाफ शरीयत वाला मसला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बेंगलोर खुद्दूस साहब ईदगाह में कहा कि औकाफ शरीयत वाला मसला है। फिर भी इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इलेक्शन में लड़ने वाले कौन? मुफ्ती आजम, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस जलील, हाफिज कुरान, जामिया मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन, खतीब। इलेक्शन लड़ने बाकाम और बात शरीयत की चल रही है। इलेक्शन में लड़ने वाले कौन है? अल्लाह व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वक़ाल अज़्ज़ व जल अल्लज़ीना ला युअतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। गुज़िश्ता जुमा ज़कात के मुताल्लिक़ बहुत कम बातें आई थीं।
और जिस नुक्ते को सामने रखकर मैंने बात को आगे बढ़ाया उसको याद करें। बुनियादी तौर पर इस्लाम के 5 बड़े अरकान हैं। सबसे पहले कलिमा तय्यबा का पढ़ना, ज़ुबान से और दिल से उसका इकरार करना। कलिमा तय्यबा के पढ़ने के बाद, दिल से इकरार कर लेने के बाद 4 बड़ी इबादतें का जिक्र कुरान और हदीस में आता है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तरतीब में इख्तिलाफ है। ये बात तो पक्की है कि ईमान के बाद इस्लाम में नमाज का बहुत बड़ा मकाम है। नमाज के बाद ज़कात का नंबर आता है या रोज़े का नंबर आता है। उलमाए किराम का, अइम्मा का, फुक़हा का खूबसूरत इख्तिलाफ है इसमें। बाज़े कहते हैं रोज़े का नंबर है नमाज के बाद। बाज़ फरमाते हैं नमाज के बाद ज़कात का नंबर है। और ये ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं है जिससे आपस में झगड़ा हो। दुश्मनी हो। एक बात बुनियादी तौर पर सुन लें। हज़रात अइम्मा का जो आपस में इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ ज़ाती नहीं, वो एक इज्तिहादी इख्तिलाफ है। कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बातों को एक अजीब अंदाज से बयान फरमाया है, जिसके मतालिब और मतलब को निकालने में उलमा का इख्तिलाफ हुआ है। आ रही है बात समझ में? और ये अल्लाह ताला का करम है। पैगंबर के फरमान से अगर 2-4 उलमा व अइम्मा मतलब अलग अलग निकालते हैं, तमाम अइम्मा का मतलब अल्लाह के नज़दीक कबूल है। समझे बात को? कुरान पाक के अंदर किसी आयत से हज़रात अइम्मा अलग अलग मतलब निकालते हैं तो दोनों मतालिब, दोनों बातें आपस में टकराते नहीं, बल्कि दोनों बातें भी अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तिफाक है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और आपका इज्तिहाद भी सही, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह भी सही और आपका इज्तिहाद भी सही, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी सही और आपका इज्तिहाद भी सही,
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी सही है और आपका इज्तिहाद भी सही है। और इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हशर के मैदान में और जन्नत में हम अपने आँखों से इनके मकाम और मर्तबे, शान और शौकत को इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। अल्लाह ताला इमाम अबू हनीफा को डांटेगा नहीं, इमाम शाफी को डांटेगा नहीं, इमाम मालिक को डांटेगा नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल को डांटेगा नहीं। मैंने कुरान में ये बयान किया और तुमने ये मसला निकाला, मैंने कुरान में ये बयान किया और तुमने ये मसला निकाला। और पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इमाम अबू हनीफा से नाराज़ है, न इमाम शाफी से नाराज़ है, न इमाम अहमद बिन हम्बल से नाराज़ है, न इमाम मालिक से नाराज़ है कि मेरी शरीयत का ये हुक्म रहा और तुमने ये मसला क्यों निकाला। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान से मतालिब निकालने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इन लोगों को दिया है। इसीलिए ये बड़ा खूबसूरत आपस में इख्तलाफ करते हैं मसाइल में, लेकिन आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं। गर्ज बात लंबी हो जाएगी। नमाज के बाद रोज़े का मकाम है या नंबर है, या ज़कात का मकाम है या नंबर है। बाज़ों ने कहा नमाज के बाद रोज़ा, इसलिए कि नमाज और रोज़े के लिए माल शर्त नहीं। जिसके पास माल हो वो भी नमाज पढ़े, जिसके पास माल ना हो वो भी नमाज पढ़े, जिसके पास माल हो वो भी रोज़ा रखे, जिसके पास माल ना हो वो भी रोज़ा रखे। ये आम इबादतें हैं, इसके लिए शराइत बहुत कम है, इसलिए नमाज के बाद रोज़े का हुक्म है। समझ में आई बात। और बाज़ लोग फरमाते हैं नमाज के बाद ज़कात का नंबर है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ नमाज का जिक्र किया वहाँ फ़ौरन ज़कात का जिक्र किया। कुरान पाक में 28 जगह पर नमाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का जिक्र किया है। कितने जगह? 28 जगह। और टोटल अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान पाक में 80 से ज़्यादा जगह पर ज़कात का जिक्र किया है। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने कुरान पाक को इतनी गहरी नज़र से पढ़ा कि कौन सा लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया ये भी बयान कर दिया। बल्कि आप कुरान की तहकीक में जाएं, किताबों में लिखा हुआ होगा। ये तो मशहूर है कि कुरान में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयात हैं। बात यही ख़त्म नहीं होती। कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले आशिकीन कुरान, कुरान को इतनी गहरी नज़र से देखा। कुरान पाक में कितने रुकू हैं ये भी बता दिया। बात यही ख़त्म नहीं। कुरान पाक में अलिफ कितने मर्तबा आया, बा कितने मर्तबा आया, ता कितने मर्तबा आया, मीम कितने मर्तबा आया, नून कितने मर्तबा आया, ये भी बयान कर दिया। और आगे कहूँ अकरम साहब, कुरान पाक में ज़बर कितने जगह है ये भी बयान है, ज़ेर कितने जगह है ये भी बयान है, पेश कितने जगह है ये भी बयान है, मद्दे मुत्तसिल कितने जगह है ये भी बयान है, मद्दे मुनफसिल कितने जगह है ये भी बयान है।
तशदीद कितने जगह है ये भी बयान है, तो जज़म कितने जगह है ये भी बयान है। ये कुरान का मोजिज़ा है, अल्लाह की अता है, आशिकीन कुरान के इश्क का सबूत है ये। अभी आपने सुना कि कुरान में नमाज के साथ ज़कात का कितनी मर्तबा जिक्र आया। अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, इकामस्सला व ईताअज़्ज़का। नमाज के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का जिक्र किया, जोड़कर कितनी मर्तबा जिक्र किया, 28 मर्तबा। और सिर्फ ज़कात का जिक्र कुरान में कितनी मर्तबा किया, 80 पर 2 मर्तबा। इसलिए उलमाए किराम ने नतीजा निकाला और हुक्म निकाला कि नमाज के बाद ज़कात का जिक्र है, तो नमाज के बाद ज़कात का हुक्म है। और अक्सर उलमा इसी की तरफ हैं। नमाज के बाद ज़कात का दर्जा, नमाज के बाद ज़कात का दर्जा और ज़कात की बहुत बड़ी अहमियत। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा, आमाल को मानना अलग, आमाल को करना अलग। करे कि ना करे, करे तो सवाब, ना करे तो गुनाह। लेकिन अमल का साफ अगर इनकार करते हैं, गुनाह नहीं होगा, कुफ्र होगा, कुफ्र। 2 मसले ऐसे हैं जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग का ऐलान किया। बाद सहाबा बिलफौर हजरत अबू बकर से इख्तिलाफ भी किया, ये 2 मसले और आप जंग। जबकि ये 2 मसले में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, बावजूद आप जंग करेंगे। हजरत अबू बकर ने सख्ती फरमाई और एक जंग तो हुई एक मसले में, और एक मसले में जंग नहीं हुई। सख्ती की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। अगर ना देने वाले और उस मसले में कायम रहने वाले सख्ती अगर करते, हजरत अबू बकर सिद्दीक साफ जंग कर देते। वो 2 मसले कौन? प्यारे आका के विसाल के बाद उम्मत में ज़रा फौरी तौर पर इख्तिलाफ हो गया और 2 बातों का बहुत बड़ा जोर लगा। एक, प्यारे आका के बाद कुछ लोग झूठे नबी बन बैठे, ख़त्म नबूवत पर हमला हुआ, ख़त्म नबूवत पर हमला हुआ। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के पहले अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन देखा मेरे नबी आखिरी नबी है, कुरान मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया, तमाम अहकामात मुकम्मल हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी शरीयत और पूरे दीन को पहुंचा कर चले गए। और ख़ुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इस बात का ऐलान करते रहे, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं और मेरे बाद कोई रसूल आने वाला नहीं है। सहाबा का इस बात पर इत्तेफाक हो चुका था। पैगंबर के ज़माने में झूठा नबूवत का दावा करने वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज कर मारने तक करवाए हैं। पैगंबर के विसाल के बाद मैदान अगर साफ हो गया और लोग झूठे नबूवत का दावा करने लगे और अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं इत्मीनान के साथ इस मसले से बेपरवाह होकर बैठ जाऊं तो उम्मत का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा को जमा किया और इस मसले में जंग का ऐलान किया और बराबर जंग भी की
और कसम अल्लाह की, पैगंबर के ज़माने में जितनी जंगें हुई वो तमाम जंगों में उतना लंबा नुकसान नहीं हुआ जितना कि पैगंबर के बाद ख़त्म नबूवत के मुतालिक जो जंग हुई उस जंग में नुकसान हुआ। आ रही है बात समझ में? एक मसला वो कभी मौका मिल जाए तो तफसील के साथ आपके सामने बात आ जाए, और एक मसला कौन सा, पैगंबर के विसाल के बाद कुछ मालदार लोग जो दिल से ईमान कबूल नहीं किए थे, ज़कात का इनकार कर बैठे। बैठो बैठो वहीं बैठो, देख कर भेजो, जाओ। पैगंबर के विसाल के बाद जो लोग दिल से ईमान लेकर नहीं आए और आखिरी दौर में इस्लाम कबूल किए, वो लोग ज़कात का इनकार बर के बैठे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात की बड़ी अहमियत बताए थे। आका के विसाल के बाद इस्लाम का एक बहुत बड़ा मसला ख़त्म के करीब हो जाएगा। हज़रत अबू बकर की खिलाफत थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन सहाबा को मशवरा किया और कहा कि जिस पर ज़कात वाजिब है बराबर ज़कात उसूल करो, अगर वो ज़कात देने से इनकार करता है उसे गिरफ्तार करके मेरे पास पेश करो। क्योंकि इस्लामी हुकूमत थी ना, इस्लामी हुकूमत थी, इज्तिमाई तौर पर ज़कात उसूल होती थी। अब ये जमहूरी हुकूमत, यहाँ इज्तिमाई तौर पर ज़कात उसूल नहीं हो सकती। अगर उसूल करेंगे तो इस दौर में अमानतदार लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। इतराफ़ कर दो, इस दौर में अमानतदार लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि ज़कात का माल अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर उसका इंतज़ाम करने वालों के इरादों में फसाद पैदा हो सकता है। इसलिए जमहूरी हुकूमत में और इस दौर में इज्तिमाई ज़कात उसूल करने का निज़ाम बंद कर दिया गया। वरना एक दौर में हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह इज्तिमाई ज़कात उसूल करने के कायल थे, और इस बात पर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे कि उम्मत का ज़कात जैसे प्यारे आका के ज़माने में, अबू बकर के ज़माने में, उमर और उस्मान के ज़माने में और दीगर हज़रात उमरा व खुलफा के ज़माने में इज्तिमाई ज़कात उसूल होती थी, वैसे उसूल की जाए और बराबर उस ज़माने में जैसे काम होता था वैसे काम किया जाए, और बराबर बैतुल माल से गरीबों को वजीफ़े तय किए जाए, यतीमों को वजीफ़े तय किए जाए, बेवगान को वजीफ़े तय किए जाए, मुस्तहिक़ीन ज़कात को वजीफ़े तय किए जाए। अभी करीब में हमारे मुल्क आज़ाद होने के बाद हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह इस काम पर बहुत ज़ोर दिया, चूँकि वो काम पर इत्तेफाक न हो सका और आगे नहीं बढ़ा। चलते चलते हुआ क्या, इनके ऊपर ज़कात वाजिब है, ये अपने गौर व फिक्र के साथ ज़कात को तक़सीम करे। इनके ऊपर ज़कात अगर वाजिब है, ये अपने हल्के में ज़कात को तक़सीम करे। इनके ऊपर अगर ज़कात वाजिब है, ये अपने हल्के में सवाब दीद के साथ गौर व फिक्र के साथ ज़कात को तक़सीम करे। बैतुल माल की तरफ से जमा करने का निज़ाम बहुत पहले ख़त्म हो गया, और इस वक्त सारी दुनिया में शायद के कोई मुल्क ऐसा होगा जहां पर ज़कात को इज्तिमाई तौर पर उसूल किया जाता हो। नहीं, जहां तक इस आजिज़ की तहक़ीक़ है, मुझे तो खुद सऊदी अरब में भी ये निज़ाम नज़र नहीं आया। बल्कि सऊदी अरब की एक बात कहूँ तो आपको ताज्जुब होगा, शायद मैंने इससे पहले भी आप हजरात के सामने अर्ज़ किया हूँ कि सऊदी अरब में इज्तिमाई ज़कात उसूल करने का मसला तो दूर की बात, सऊदी अरब के इस वक्त के फितनों में से एक फितना है कि वहाँ के लोग ज़कात के मसले में बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। वरना सऊदी के पास किस चीज़ की कमी है?
पूरा अरब मालदार, बल्कि मैं कहता हूं वहां का गरीब भी यहां का अमीर है, क्योंकि वहां के रुपये की कीमत बड़ी है। बहुत कम गरीब है वहां पर, 2-4% भी गरीब नहीं वहां पर, सबके सब मालदार अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और दे और दे और दे, कोई हसद नहीं, इनाद नहीं, बग़्ज़ नहीं, जलन नहीं, और दे अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन मसला ये है कि वहां पर ज़कात की अहमियत बहुत कम होती जा रही है। वरना हाजी साहब ये आजिज़ कहता है सऊदी अरब अपने ज़कात को जमा करे, सालाना एक एक मुल्क के गरीबों पर वो तकसीम करे, शायद हर साल एक एक मुल्क के मुसलमानों की गरीबी का खात्मा हो जाएगा। सऊदी अरब अपनी ज़कात को जमा करे, अपने मुल्क को छोड़कर दुनिया के दूसरे गरीब मुल्कों के मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए मैदान में उतर जाए, तो उस मुल्क के मुसलमान उस मुल्क के माइनॉरिटी बजट से बेपरवाह हो जाएंगे। अभी हमारे कर्नाटक के अंदर रियासत में जब बजट तकसीम हुआ, 4200 करोड़ रुपए का बजट तकसीम हुआ, कुछ लोग तो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, यूं मालूम होता है कि उनको जन्नत की नेमतें मिल चुकी हैं। चर्चे पर चर्चे हो रहे हैं। हमारा हाल कैसा मालूम? वक्ती तौर पर हमारे हाथ में एक लुक़मा मिल जाता है तो हम कल परसों की दावत को भूल जाते हैं। ये हाल है हमारा हिमाकत का। हम 100 का लफ्ज छोड़कर 1000 पर पहुंच जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, जबकि हमारी औकात 1000 की नहीं करोड़ की होती है। लेकिन हम पागल बन बैठे, जिताने वाले हम, इत्तेफाक के साथ साथ देने वाले हम, और बजट हमको खैरात की तरह मिलता है। यूं मालूम होता है कि एहसान किया जा रहा है। 2 बातें बीच में आ गई तो अर्ज करता चलो। एक बात क्या, बजट तो तय होता है कम या ज्यादा, लेकिन पहुंचता किसे, ये सवाल का जवाब शायद कि आज तक कोई नहीं दिया। बजट पास तो होता है, तय तो होता है, कम और ज्यादा को छोड़ो अपनी जगह पर, क्या वो पहुंचता है? जिसके नाम बजट जाता है क्या उस तक पहुंचता है? और दूसरी बात कि कर्नाटक का परसेंटेज अगर मुसलमानों का उठा ले तो फिर बजट में जो हिस्सा मिलता है यह मुसलमानों के साथ मजाक होता है। और मुल्क में मुसलमानों के लिए और अक़लियत के लिए और माइनॉरिटी के लिए जो बजट तय होता है वो मुल्क के मुसलमानों के परसेंटेज के सामने एक ज़बरदस्त मजाक होता है, और हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। गर्ज इसे रखो अपनी जगह पर, फिर किसी मौके पर अर्ज किया जाएगा। अर्ज करना यह है कि अगर जज़ीरतुल अरब सऊदी अरब अपनी ज़कात को जमा करें, अमानतदार लोगों के साथ मिल जाए, दुनिया के एक एक मुल्क को तय कर ले, एक साल हिंदुस्तान का नंबर, एक साल किसी और मुल्क का नंबर, एक साल सूडान का नंबर। अरे मेरे प्यारो, इस साल हिंदुस्तान छोड़ो, मिस्र छोड़ो, सूडान छोड़ो, तुर्की छोड़ो, अफगानिस्तान छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो, अगर जज़ीरतुल अरब इस साल अपने ज़कात का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला फ़लस्तीन के हवाले कर दे, फ़लस्तीन के आबाद होने में 2-4 महीने का वक्त भी नहीं लगेगा। जो फ़लस्तीन सरसब्ज़ और शादाब था,
जो फ़लस्तीन आबाद था, जिस फ़लस्तीन की इमारतें मशहूर ममालिक की इमारतों के मिस्ल थी, जो फ़लस्तीन आबाद था, तकरीबन 1.5 साल के जंगी मसले में गिरफ्तार होकर आज फ़लस्तीन के मोहल्ले नहीं, फ़लस्तीन की शहरें ताराज और तबाह हो चुके हैं, मैदान हो चुके हैं, घर खंडरात में बदल चुके हैं। अब फिर आबादी के लिए पता नहीं कि कितने साल लगेंगे, कितना अरसा लगेगा। फिर अहले फ़लस्तीन को उतना पैसा कमाना है, फिर घरों को तामीर करना है, मोहल्ले आबाद करना है, शहर आबाद करना है। अल्लाह की कुदरत में कोई बड़ी बात नहीं, देता है अल्लाह ताला तो लम्हात में दे देता है। लेकिन एक हमारी अकल और एक दुनिया का निज़ाम अगर सामने रखेंगे तो फ़लस्तीन के आबाद होने में तकरीबन 15-20 साल का या उससे भी ज़्यादा का अरसा लग सकता है। लेकिन मेरे प्यारों, इस बात का साथ दो कि इस साल अगर जज़ीरतुल अरब, सऊदी अरब अपने तमाम मुसलमानों का ज़कात को इकट्ठा करके फ़लस्तीन के नाम कर दे तो फ़लस्तीन फिर आबाद होने में 4-5 महीने का अरसा भी लगेगा नहीं। अल्लाह ताला ने ज़कात में वो बरकत दी है। एक बात कहता हूँ, बीच की बात अब कहता हूँ, आ गई फिर आगे भी कहूँगा। ज़कात क्या है? कभी आपने पूछा ज़कात क्या है? ज़कात हमारे पास लेने वाली दौलत का मैल है। वो एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, उस करोड़ रुपए के अंदर कुछ मैल है। जैसे ज़मीन से सोना निकालते हैं, खाली सोना नहीं निकलता, उसके अंदर और भी धात होते हैं, वैसे माल के अंदर मैल रहता है। अब उस मैल को निकालते हैं, अल्लाह ने जो हिसाब तय किया वो हिसाब के तहत निकालना है। 2.5%। पॉइंट बताने से पहले ये बातें बताता हूँ, तवज्जो के साथ सुनो। ज़कात का परसेंटेज कितना? 2.5%। अरबी महीनों से अगर ज़कात निकालेंगे 2.5% निकालना, अगर अंग्रेजी महीनों से ज़कात निकालेंगे 2.6% निकालना। ये तहकीक इस आजिज़ की नहीं, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू की तहकीक है। साल के 2 हिसाब आते हैं, एक हिसाब चाँद का, एक हिसाब सूरज का। चाँद के और सूरज के हिसाब के दरमियान में 12 से 13 दिन का फ़र्क पड़ता है सालाना। समझ में आई बात? सूरज और चाँद के दोनों के साल के दरमियान में 12 से 13 दिन का फ़र्क पड़ता है। चंद सालों के बाद एक बहुत बड़ा वक्त लग जाता है। इसीलिए आप गौर कर देखें, आइंदा साल रमज़ान जब शुरू हुआ, इस साल रमज़ान शुरू हुआ, 12-13 दिन का फ़र्क है, और आइंदा आने वाला जो साल है पीछे 12-13 दिन चले जाएगा। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक कभी गर्मी के महीनों में आता है, कभी सर्दी के महीनों में आता है, कभी पतझड़ के महीनों में आता है, तो कभी बारिश और बरसात के महीने में आता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। अगर सूरज के एतबार से रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला तय कर देते तो अरबी दूसरे महीने अल्लाह के दरबार में शिकायत करते और दूसरे मौसम शिकायत करते। गर्मी का मौसम शिकायत करता, हमारे मौसम में रमज़ान नहीं आ रहा है,
सर्दी का मौसम शिकायत करता। अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि रमज़ानुल मुबारक हो या दूसरे और मुक़द्दस दिन हो या दूसरे और मुक़द्दस रातें हो, पूरे साल गर्दिश करते रहते हैं। इसीलिए हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक तहकीक पेश की है कि अगर आप ज़कात अरबी महीनों के एतबार से निकालते हैं तो फिर 2.5% निकालो, अंग्रेजी महीनों के एतबार से निकालते हैं तो 2.6% निकाल दो, ताकि ये 11-12 दिन जो बढ़ते हैं उसकी ज़कात भी निकल जाए और अल्लाह के सवाल से बच जाए। ये उलमा की तहकीक है, उलमा की तहकीक है। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, ज़कात अरबी महीने से निकालना अफजल है या सूरज के एतबार से निकालना अफजल है? तो उलमा ने लिखा है कि ज़कात अरबी महीनों से निकालना ही अफजल है। दो बातें सुनो, पहले की ज़कात के बारे में दो बातें, और ये दो बातें इसे जहन में रखो। बहुत इल्मी बात आ रही है, किताबों की बात आ रही है, मेरे और आपके फ़ायदे की बात आ रही है। ज़कात अरबी महीनों से निकालो, एक बात। दूसरी बात, ज़कात निकालने के लिए रमज़ान का इंतज़ार करना नहीं है। तुम्हारे माल पर जिस महीने में ज़कात वाजिब होती है उस महीने में ज़कात अदा करना है। ये रमज़ानुल मुबारक को ज़कात के साथ जो जोड़ते हैं, ये आम रिवाज है, ये सवाब को सामने रखकर जोड़ते हैं। हालांकि ज़कात का रमज़ान से दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है। लोग समझ बैठे, रमज़ान में जैसे रोज़े फ़र्ज हैं वैसे रमज़ान में ज़कात फ़र्ज है। रमज़ान में रोज़े फ़र्ज हैं, ज़कात फ़र्ज नहीं है। ज़कात का फ़र्ज होता है, हमारे पास माल जब आया, अगर मुहर्रम में माल आया, आइंदा साल ज़ुल्हिज्जा में ज़कात फ़र्ज, मुहर्रम में नहीं। मुहर्रम से मुहर्रम 13 महीने बनते हैं, मुहर्रम से ज़िलहिज्जा 12 महीने बनते हैं, जनवरी से जनवरी 13 महीने बनते हैं, जनवरी से दिसंबर 12 महीने बनते हैं। हिसाब पक्का रखो, हिसाब में कमज़ोर नहीं होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिसाब के इल्म को आधा इल्म करार दिया है। हिसाब का इल्म रखो कि कौन सा महीना, हिसाब के बगैर आप नमाजें अदा नहीं कर सकते, हिसाब रखे बगैर रोज़ा अदा नहीं कर सकते, हिसाब रखे बगैर ज़कात अदा नहीं कर सकते, हिसाब रखे बगैर आप हज नहीं कर सकते। हिसाब रखना पड़ेगा, हर मामले में हिसाब को सामने रखो, नुकसान से भी बचोगे, फ़ायदा भी नज़र आएगा। अब तरावी जो पढ़ाते हैं ना, के बगैर हिसाब के पढ़ाते हैं हुफ़ाज़, रोज़ाना 1.5 पारे का हिसाब रखते हैं, रोज़ाना 1.25 पारे का हिसाब रखते हैं, रोज़ाना 1 पारे का हिसाब रखते हैं। हिसाब के आगे बगैर अगर पढ़ेंगे, कब ख़त्म करना कब ख़त्म नहीं करना समझ में नहीं आएगा। घर में जो खाना सालन बनाते हैं वो हिसाब को सामने रखकर बनाते हैं, रोटियां जो बनाते हैं वो हिसाब को सामने रखकर बनाते हैं, शादियों में जब दावत पकती है वो हिसाब को सामने रखकर बनाते हैं। तकरीबन हर मामलात में हिसाब है। हमारे साथियां ऑटो चलाते हैं, हिसाब के साथ ही तो चलाते हैं। तनख्वाह जो मिलती है हिसाब के साथ मिलती है। हिसाब को सामने रखो, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु। पैगम्बर ने भी फरमाया तुम भी अपने आमाल का हिसाब करते रहो, नफ़ा भी मालूम होगा, नुकसान भी मालूम होगा। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रात को सोने से पहले अपने दिन भर के आमाल का हिसाब कर लिया करो, कल आपको आमाल का शौक़ पैदा होगा। सोने से पहले आज मैंने कितने नेकियां की, आज मैंने कितने गुनाह किए, कौन सा काम मैं वक्त पर किया, कौन सा काम वह वक्त छोड़ कर किया, आज मुझे फजर नसीब हुई कि नहीं हुई, ज़ोहर में कहाँ पढ़ा,
असर कहाँ पढ़ा, मगरिब कहाँ पढ़ा, ईशा कहाँ पढ़ा, मैं कितने पारे कुरान पाक के पढ़े, मैं कितने इस्तिग़फ़ार पढ़े, मैं कितने तस्बीहात पढ़े, मैं कितने दुरूद पढ़े। आज जेब में मैं 100 रुपये बाहर लेकर निकला था, अब जेब में मेरे कितने हैं। आज मुझे बिजनेस करने का मौका मिला, शाम को घर आया, इतने पैसे मेरे फ़ोन पे में आए, गूगल पे में आए, मेरे बैंक में आए। हिसाब रखो, हिसाब, नुकसान से भी बचोगे, फायदा भी नजर आएगा। आ रही है बात समझ में? लोग एक शिकायत करते हैं, शायद इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, आप में से भी अक्सर लोगों की शिकायत होंगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और अक्सर लोग ये शिकायत लेकर आमिला के पास जाते हैं। क्या पैसा आता हजरत, कहाँ जाता मालूम नहीं, साथ रहते ही सो जिन्ना खा लेते। आता हजरत पैसा, जाता का मालूम नहीं। अरे पैसे हजम हो गए तो जिन्नात पर डाउट करो। पॉकेट में पैसे रखे, पैसे नजर आए नहीं आए, शैतानों पर डाउट करो। अगर 150 कम हो गए, बीवी पर डाउट करो। अरे इतना तो उन्हें उठाती इतना रे बाबा, लेकिन लाखों रुपए आते जाते का नहीं मालूम, हजारों रुपए आते जाते कहा नहीं मालूम, कहीं नहीं जाते। जिन्नात को हमारे पैसों से ताल्लुक नहीं है, शयातीन को हमारे पैसों से ताल्लुक नहीं है, उनको हमारे आमाल से ताल्लुक है। हमारे आमाल से ताल्लुक है। वो हमारे पैसों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, वो हमारे आमाल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारी इबादतों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनको हमारे पैसों से ताल्लुक नहीं है। हाँ, लाखों जिन्नातों शयातीन में से 1-2 ऐसे हैं जो पैसों पर भी हमला करते हैं। घरों में कितने लोग कहते हैं पैसे रखे तो पैसे खता हजम हो गए, हजम हजम एकदम हजम हो गए। इसीलिए उलमा फरमाते हैं अपनी अमानत वाली चीज़ों पर वक्तन फवक्तन आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करके उस पर ताला डाल के चले जाओ। जिस पर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है वो चीज़ को शैतान और गलीज जिन्नात नुकसान नहीं पहुंचाती। दुकान बंद कर आए, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक के आ जाओ। पैसे जहां तिजोरी में रखते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़कर फूको, इंशाल्लाह हिफाजत होते। वैसे तो जिन्नात और शयातीन लाखों और करोड़ों में एक होते हैं जो पैसों पर हमला करते हैं, वरना अक्सर जिन्नात और शयातीन पैसों पर हमला नहीं करते। आता पैसा लेकिन जाता कहाँ, ये बिल्कुल एक बेवकूफाना सवाल है मेरे प्यारो। हिसाब रखो, हिसाब रखो। आज 1000 रुपये जेब में रखे, बीवी बोली 2 लीटर दूध लाओ जी, सीधा गए 2 लीटर दूध लिए, लिख लियो 100 रुपये। 2 लीटर दूध 100 रुपये ना, नहीं नहीं नहीं, अलग लाल पैकेट का रेट अलग, ऊदी पैकेट का रेट अलग, पीली पैकेट का रेट अलग। हालांकि गाय एक ही, ये देखो अक्ल क्या है, गाय एक ही है। लाल गाय का लाल पैकेट चलता, ऊदी गाय की ऊदी पैकेट चलती। गाय तो एक है, फिर लाल पैकेट क्या ऊदी, सबको दीवाना बना रही है हुकूमत और सब दीवाने बन रहे हैं। मिसाल औरत 1-2 लीटर दूध लाओ जी, 100 रुपये लिख लियो। 1-2 किलो गोश्त लाओ, कितना गोश्त तुम लगा लाए तो चना, वो भी उन्हें चलाती। हड्डी वाला 280, बगैर हड्डी के 320। रेट मोहल्ला बदलिया तो रेट भी बदल जाता। मंजे ये रेटा कहीं को मालूम, पूरा सौदा मैं चलाता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से घर के अंदर मेरा एक छोटा बेटा है, औरतें तो बाहर जाती नहीं, मैं ही जाकर लेकर आना पड़ता है। 8 दिन सफ़र में रहा तो 8 दिन का सौदा, 4 दिन सफ़र में रहा तो 4 दिन का सौदा, अगर नहीं रहा तो ताज़ा ताज़ा। मछलियों के रेट पूछो, बोल तू मैं, दाल का रेट बोलो पूछो, बोल तू, दूध का रेट पूछो, सब बोल तू इंशाअल्लाह ताला। बाज़ लोग फ़ख्र से बोलते
हम ना वो सब मालूम नहीं हजरत मंजे क्या है ला तू दे डाल तू। अब इन्हें ऐसा बोलता ना मैं डाउट कर तू इन्हें शौहर की बीवी लिखो रखो हासिबू कबलान तो हासबू बात से हटा नहीं जहन में आ गई तो बता रहा हूं। हमारे नौजवानों की शिकायत है बिजनेस लिख कर रखो किसे देना उसे लिख कर रखो किससे लेना उससे लिख कर रखो। ये कुरान का हुक्म है फल यक्तुबूहु वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। मरने के बाद मसला ही नहीं रहेगा। अपने पास रहने वाली दौलत का राज बीवी को बच्चों को जो नेक है उनको बताकर रखो। मरने के बाद बंदों के मामलात माफ नहीं होते। इसीलिए ज़कात का हिसाब सख्त क्यों होता है। ज़कात का ताल्लुक हुक्म खुदा का है मामलात बंदों से है। इसीलिए पूरा कुरान खोल कर देख लो किसी अमल के छोड़ने की उतनी सख्त सज़ा बयान नहीं हुई जितना ज़कात के छोड़ने की सख्त सज़ा कुरान में बयान हुई है। हमारे पास रहने वाली दौलत का एक या दो कोई राजदार तो होना है। बीवी ही को बताकर रखो बच्चों को बताकर रखो या किसी दोस्त को राजदार बनाकर रखो या इमाम साहब के पास राजदारी रखकर रखो। मैं कई जुमा पहले एक बात कहा था वो बात हमारी थी। आज ईसाइयों ने हमारे तरीके को अपनाया। उनके पास अपने अपने खास एक पर्सनल डायरी होती है उसमें वो अपने ज़िंदगी के आमाल के साथ साथ मामलात तक लिख कर रखते हैं। यहाँ तक लिख कर रखते हैं कि उनकी मुलाकात कब किससे कहाँ कैसी सूरत में हुई ये तक लिख कर रखते हैं। और हम सब छोड़ देते हैं मरने के बाद मसाइल में गिरफ्तार हो जाते हैं। लिख कर रखना कुरान का हुक्म। हमारे हजरत अमीर शरीफ मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद उनके फर्जंद अर्जुमन हजरत मौलाना अहमद मुआज साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मोहतमिम बने हम 2-3 दिन के बाद जब हजरत से मिलने के लिए गए हजरत ने फरमाया हजरत मुआज साहब ने इतना बड़ा इदारा हजरत छोड़ कर चले गए लेकिन हिसाब में ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। हजरत की ऑफिस के टेबल के गल्ले जब खोले जहाँ जहाँ पैसा रखा था रखे थे वहाँ वहाँ पैसों पे हजरत ने वो तमाम चीज़ें लिख कर रखी थी। ये पैसे यहाँ से आए ये मद के हैं, ये पैसे यहाँ से आए ये ज़कात के हैं, ये पैसे यहाँ से आए ये सदक़ात के हैं, ये पैसे उस मज़दूर को देने के हैं। 2-3 दिन के अंदर इतने बड़े इदारे का मसला एक ज़बरदस्त मोहतमिन के जाने के बाद हल होता है तो उनके मामलात को सलाम करना है। और अल्लाह की कसम फ़ख्र नहीं तकब्बुर नहीं। मेरे वालिदे मोहतरम मौलाना ज़करिया साहब कोई बड़े करोड़पति नहीं, अपनी सादी सीधी ज़िंदगी और एक मुख्तसर पूंजी। मेरी बहनें सलामत हैं, मेरे बहन भाई सलामत हैं। इंतकाल हुआ अब्बा के विसाल के बाद 2 दिन के बाद हमारे अपने भाई और बहनों के दरमियान में एक मुशावरती मीटिंग, घर में 2 अहबाब बराबर थे फिर भी हमने बैठ गए ताकि तकसीम हो जाए। हमारे अब्बा का जब बीरू खोले पूरे मामला सामने आ गए। एक नोट भी ऐसी नहीं मिली जिसके ऊपर अब्बा ने कुछ ना लिखा हो। मामलात को लिख कर रखो, लिख कर किसी को बता कर रखो। लेकिन अब्बा ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि मुझे फलां जगह से आना है। इंतकाल के बाद कई लोग आकर तुम्हारे वालिद के पास हमें 2000 रुपये क़र्ज़ लिए, तुम्हारे वालिद के बाद 5000 रुपये क़र्ज़ दिए। कहाँ से आना वो नहीं लिखे, शायद उनका इरादा माफ़ करने का था। जब वो ला कर दिए मैंने कहा
अगर जिंदगी में लाकर दे देते तो उनको हक था माफ करने का, अब इंतकाल के बाद लाकर दिए हैं। मैं तन्हा माफ नहीं कर सकता। एक साहब 200 रुपये लाकर दिए, रास्ते में अर्जेंट पूछे, मैंने वो भी लिया, मेरे भाई बहनों में तकसीम किया। 200 रुपये, 2000 रुपये एक साहब कुछ शिवाजी नगर में आज भी जिंदा है, वो साहब लाकर दिए, तुम्हारे अब्बा के पास से मैं 2000 रुपये लिया था, लेता था, देता था, अब ये 2000 रुपये तुम्हारे अब्बा के हैं, लाओ साहब, तन्हा मुझे माफ करने का हक नहीं है। अब ये 2000 रुपये 5 बहन और 1 भाई का हिस्सा है। प्रॉपर्टी और विरासत में 1 पैसा माफ नहीं, 1 पैसा माफ नहीं। लाओ, मैं लिया और बहनों के सामने पेश किया और उसे बराबर तकसीम किए। इस हैसियत से तकसीम किए, बेटियों को 1 हिस्सा मिलता है, बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं, वही हिसाब से तकसीम। मामलात लिख कर रखो। एक शिकायत है ना, पैसा आता जाता कहां पता नहीं है, ये बिल्कुल धोखा है, ये झूठ है। लिख कर रखना, लिख कर रखना। देखो हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कितनी बड़ी तहकीक बयान करते हैं। ज़कात वाजिब होती है अरबी महीनों के एतबार से, चांद की गर्दिश के एतबार से। मुहर्रम में दौलत आई, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्ज, ये 12 महीने ख़त्म तो आप पर ज़कात वाजिब हो गई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक मुज़ाकरा, एक गुफ्तगू, एक बातचीत। हमारे पैसों का हिसाब रखने वाले 100 में कितने % हैं बताइए आप। मैं कई लोगों को पूछा, कसम अल्लाह की, लाओ कुरान, हाथ रख कर कहता हूं। मैं मदरसे के सिलसिले में जाता हूं, लोग मुझसे मसला पूछते हैं और मस्जिद में भी मसला पूछते हैं, फोन में भी मसला पूछते हैं। मैं सिर्फ तहकीक के लिए मैं पूछता हूं कि हाजी साहब आप पर ज़कात कब फ़र्ज हुई बताओ। कसम अल्लाह की, मुझे मेरे तकरीर का हिसाब मेरे अल्लाह को देना है, आपको नहीं। मेरे तकरीर का हिसाब, सच और झूठ का हिसाब मुझे मेरे अल्लाह को देना है। मैं एक को भी ये जवाब सुनते हुए नहीं पाया कि हज़रत मेरी ज़कात तो रबीउल अव्वल में फ़र्ज होती है, मेरी ज़कात तो शाबान में फ़र्ज होती है, मेरी ज़कात तो मुहर्रम में फ़र्ज होती है। सबका यही जवाब है, मालूम नहीं हज़रत। अच्छे अच्छे मालदारों को, अच्छे अच्छे हाजियों को, नमाजियों को, जिम्मेदारों को, दावत व तबलीग में वक्त लगाने वालों को, सही हदीस पर अमल करने वालों को, औलिया से मोहब्बत करने वालों को, तमाम मसलक वालों को जमा करके कह रहा हूं, मैं पूछता हूं, अगर आप इजाजत दो मुझे, आपका गुस्सा नहीं, आप इजाजत दो मुझे, अब खड़ा करके मैं पूछूं कि बताओ आप पर ज़कात कब फ़र्ज हुई, बताओ आप पर ज़कात कब फ़र्ज हुई, बताओ आप पर ज़कात फ़र्ज कब हुई। आप में से शायद कितने जवाब देंगे पता नहीं है। ये मालूम होना है हमारी दौलत पर, हम पर ज़कात कब फ़र्ज होती है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम है। ये समझ बैठे हैं रमज़ान आता है तो ज़कात फ़र्ज होती है, रमज़ान और ज़कात को कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी की ज़कात, अगर कोई आदमी रमज़ान में ज़कात अदा करता है, तवज्जो से सुनो, उसकी ज़कात या तो बिफोर अदा होती है या नहीं तो देर से अदा होती है। 1 लाख में 10-12 होंगे ऐसे जिनकी ज़कात रमज़ान में फ़र्ज होती है, वो रमज़ान में अदा करते हैं, वरना हकीकत में रमज़ान में ज़कात देने वाले लोग या तो बिफोर ज़कात देते हैं या नहीं तो आफ्टर ज़कात देते हैं, और उनको ये भी नहीं मालूम कि हमारी ज़कात हम पर कब फ़र्ज हुई है। 15 साल से कमा रहा है, पैसे जमा रहा है, हिसाब नहीं है।
बीवी की ज़कात कब वाजिब हुई है? नहीं। हिसाब रखो, हिसाब के बगैर ज़कात का मसला गड़बड़ में पड़ जाएगा। अब एक सवाल कर सकते हैं आप कि मौलाना जब रमज़ान का ज़कात से ताल्लुक़ नहीं है तो अक्सर लोग 99.9% मुसलमान रमज़ान में ज़कात क्यों देते हैं? उसका जवाब भी सुनो कि वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो गुनाह नहीं कर रहे हैं, बस उनसे भूल क्या हो रही है, वो हिसाब नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो रमज़ान में ज़कात इसलिए देते हैं, रमज़ानुल मुबारक में आपके अमल का सवाब खुदा बढ़ा देते हैं, इस नीयत से देते हैं। इस नीयत से आप ज़कात पहले देना भी जायज़ है। इस नीयत से आप ज़कात को रोक कर, रख कर, लिख कर, किसी को गवाह बनाकर रमज़ान का इंतज़ार करके रमज़ान के महीने में देना भी जायज़ है। समझ में आया? अरे आया मुन्ना, तो भी हलाओ भाई, आया। रबीउल अव्वल में ज़कात वाजिब, आप रमज़ान में दे रहे हैं 6 महीने पहले। कई को सवाब ज़्यादा, वो भी कितना सवाब, अल्लाह अकबर कबीरा। ये एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर। सुभान अल्लाह। रमज़ान में ज़कात 1 रुपया देंगे, 70 रुपये का सवाब है। 70 रुपये नहीं, हाँ, बाद में 1000 रुपये दे डाल को 70,000 रुपये ज़कात मेरी निकल गई बोल को उठना नहीं, ऐसे हुशारा में ही हजरत। एक नौजवान मुझे फ़ोन किया, हज में गए तो, हरम में गए तो 1 वक़्त की नमाज पढ़े तो 1 लाख वक़्त की नमाज का सवाब करते ना, मेरी ज़िंदगी भर की नमाज़ा ख़ज़ा थी, अदा हो जाती क्या हजरत? देख, मैं बोला तुझे डबल भेजा रे बाबा का यार। अमल अलग, सवाब अलग। रमज़ान में अगर 1 फ़र्ज अदा करेंगे, 70 फ़र्ज अदा नहीं होते, 70 फ़र्ज का सवाब मिलता है। 1 नफिल अदा करेंगे, फ़र्ज मिलता नहीं, फ़र्ज के बराबर का सवाब मिलता है। रबीउल अव्वल में ज़कात अदा होती है, रमज़ान में दे रहे हैं ज़कात। क्यों दे रहे हैं? सवाब ज़्यादा। रबीउल अव्वल में ज़कात वाजिब हो रही है, एक 6 महीने इंतज़ार करके रमज़ान में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सवाब ज़्यादा है। इसीलिए हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामन बरकातुहुम अपने पूरे गौर व फिक्र और इज्तिहाद के साथ फरमाते हैं, चांद का हिसाब लगाते हैं तो सालाना 2.5%। समझ में आई बात? कितने? सालाना 2.5%। सूरज का हिसाब लगाते हैं तो 2.6% दे देना। ये एहतियात है, एहतियात, ताकि वो जो 11 दिन बढ़ जाते हैं ना, उसका सवाल भी अल्लाह ना करे और अल्लाह के सवाल से हम बच जाए। 2 बातें अर्ज कर रहा था। एक, माल के अंदर मैल है, ज़कात निकालते हैं। आज सबसे बड़ी गफलत है ज़कात के बारे में। एकदम पैसा आता तो खुश, एकदम पैसा जाता तो नाराज। कहाँ गया ईमान? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़कात जाता हुआ दिखता है, हकीकत में आता है। सूद आता हुआ दिखता है, हकीकत में जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत रूम के अंदर सूद
आता हुआ दिखता है, लेकिन हकीकत में क्या है? जाता है। ज़कात जाता हुआ दिखता है, हकीकत में आता है। ज़कात अदा करने वाले कभी परेशान नहीं होते। ज़कात अदा करने वाले कभी मोहताज नहीं बनते। एक हदीस में है, दो अमल करने वाले माली एतबार से कभी परेशान नहीं होते। तवज्जो के साथ सुनो और अमल करो। दो अमल करने वाले कभी माली परेशानी में मुब्तला नहीं होते। एक हज करने वाले, और ये तजुर्बा है हाजियों का, उम्रा करने वालों का, हज करने वाले कभी माली परेशानी में मुब्तला नहीं होते। दूसरा, ज़कात देने वाले कभी माली परेशानी में मुब्तला नहीं होते। ज़कात देने से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत घेर लेती है। ज़कात की फजीलतें इतनी आई, इतनी आई, इतनी आई, अहादीस में वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, जो ज़कात सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए देते हैं। एक बात बताता हूँ, सुनो मेरे प्यारो, अमल भी करो, अमल को खुलूस से करो, अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए करो। ये तीन चीज़ें जोड़ कर रखो। एक अमल भी करना, एक अमल को खुलूस के साथ करना, दूसरा अमल को अल्लाह के रज़ा के साथ करना, और चौथी बात भी जोड़ लेता हूँ, अमल को अमल के तरीक़े से करो। एक अमल करो, नमाज पढ़ो, दूसरा खुलूस के साथ पढ़ो, तीसरा अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ो, चौथा जैसे नमाज पढ़ना वैसे पढ़ो, तब जाकर अमल कबूल होता है। ये चार चीज़ों में से एक चीज़ भी अगर छुट्टी है तो फिर आपका अमल कबूल होना मुश्किल में पड़ जाता है। ज़कात दो, खुलूस के साथ दो, अल्लाह की रज़ा के साथ दो, तीसरा पूरा हिसाब करके दो। कापी लेकर बैठ जाओ ना, मेरे पास कितना पैसा है, एक, मेरे पास कितना पैसा है, दूसरा कितना पैसा आना है, तीसरा गोल्ड कितना है, चौथा सिल्वर कितना है, पांचवा माले तिजारत कितना है। समझ में आ रही है बात? एक कैश कितना, दूसरा कैश आना कितना, तीसरा सोना कितना, चौथा सिल्वर कितना, पांचवा माले तिजारत, बिजनेस में माल कितना है, बाजार में मेरा पैसा कितना है। हिसाब डालो, डालो हिसाब। 11 महीने मिलते हैं ना, हिसाब डालो, डालने के बाद नतीजा निकालो। ज़कात को मुश्किल समझने वालों, ज़कात से ज़्यादा आसान अमल कोई नहीं। अल्लाह ये नहीं बोलता जितना कैश है वो पूरा ज़कात सालाना दे दे, फिर नए तरीके से कमा। जितना साल भर का गोल्ड है दे दे, फिर साल नया कमा। पूरा सिल्वर दे दे, चांदी दे दे, कमा। नहीं, तेरा पैसा तेरे ही पास रख, तेरा सोना तेरे पास रख, तेरा कैश तेरे पास रख, तेरा गोल्ड तेरे पास रख, तेरा माले तिजारत तेरे पास रख। टोटल कर, पहला काम, उसमें से कितना अंदर का कर्ज तेरा देना है वो लेस कर। कह दो सुभान अल्लाह। आज कौन सी हुकूमत है जो टैक्स में खर्च को लेस करती है? बताओ मेरे दोस्तों, अब जो हुकूमत 2014 से पूरे मुल्क के अंदर काबिज होकर बैठी हुई है, मुझे साफ साफ कहने दो, इस हुकूमत का मंशा ही अंदर और बाहर हर तरह से मुल्क को और मुल्क वालों को लूटना है। इसके अलावा ये हुकूमत बैठने के बाद मुल्क को वो कौन सी सहूलतें दी है जिसको याद करके हमारे दिल से दुआ निकले, लूटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कल ही मैं एक जगह पर गया था। अब आप लोग बिजनेसमैन बैठे हैं, सही है कि गलत है हिसाब मुझे कह दो, उठकर ही कह दो। एक आदमी के पास 100 रुपये है,
100 रुपये का मोबाइल मिसाल के तौर पर, ये मेरा मोबाइल 100 रुपये नहीं रे बाबा, बोल रहा हूँ 100 रुपये मोबाइल, 80 रुपये मोबाइल मैं दुकान से खरीदा, 20 रुपये नफा रखकर मैंने इसे बेचा। अब मेरे हाथ में आए कितना? 100 रुपये आए। अब टैक्स 20 रुपये का नहीं, पूरे 100 रुपये का हुकूमत को देना है। मैं 1 से 4 मरतबा उस जबरदस्त बड़े बिजनेसमैन को पूछा जो बहुत बड़ा बिजनेस करता है, अल्लाह का बंदा है, हाथ बड़ा खुला है, मस्जिदों मदरसों को, यतीमों बेवाओं को, मिस्कीनों को देता है। उसके पास मेरे मदरसे का चंदा था। मैं उससे बातचीत करते हुए मैंने उससे पूछा, वो 2-4 सवाल मुझसे पूछे, मैंने उससे हालात के 2-4 सवाल पूछे। उन्होंने यही बताया, मौलाना 80 रुपये में कोई चीज़ खरीदते हैं, 20 रुपये नफ़ा रखकर बेचते हैं, तो हुकूमत 20 रुपये का टैक्स नहीं लगाती या 80 रुपये का टैक्स नहीं लगाती, टोटल 100 रुपये का टैक्स लगाती है। कितना लगाती है? अंकल का बनाया हुआ कानून है GST 18%। अब 100 में 18 रुपये निकालो, नफ़ा मिला 20 रुपये, 18 रुपये हुकूमत को दो, लेकर घर को जाओ, कितना? 2 रुपये। अल्लाह अकबर। इसे जुल्म कहेंगे कि इंसाफ कहेंगे? इसे अच्छे दिन कहेंगे कि खराब दिन कहेंगे? फिर भी अंकल कहते हैं कि ये अच्छे दिन है। मैं कौन अंकल? तुम्हें रख लियो, तुम्हें रख लियो, यही तो चल रहा है, बराबर है। वो जो कहे वही तो है। आप भी बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन है, और आप भी बिजनेसमैन है, यही तो है। ये कितना बड़ा जुल्म है। फिर एक मरतबा कहता हूँ सुनो, क्योंकि 2-3 मरतबा समझने वाले लोग भी बैठे हैं। 80 रुपये का कोई चीज़ खरीदे हैं, 20 रुपये नफ़ा रखकर बेचे हैं, 100 रुपये बिल बनी है। अब टैक्स देना कितने? ये 18%। पूरे 100 रुपये में 18 रुपये निकालो। 80 रुपये जमा करने वाला मैं, जाकर माल लेकर आने वाला मेहनत से मैं, पसीना बहाने वाला मैं, दिन रात फिक्र करने वाला मैं, हिफाजत करने वाला मैं, 20 रुपये नफ़ा रखकर 100 रुपये बनाया और बिल बनाया। तो अब आ जाता है 18% का सवाल। तो वो 18 रुपये निकालो। इतनी मेहनत के बाद हुकूमत को 18 रुपये दो और 2 रुपये लेकर मैं जाऊं। मेरे अल्लाह का कहना क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अल्लाह का कानून क्या है? शरीयत का कानून क्या है? कुरान का कानून क्या है? ये 18% छोड़, ये 12% छोड़, ये 10% छोड़, ये 8% छोड़, ये 2% भी छोड़, ये 1% भी छोड़, 0.5% भी छोड़, पूरा पैसा कमा, अच्छा मेहनत करके कमा, खूब कमा। माल को बुरा ना कहे, माल को बुरा ना समझ। बुरा माल बुरा है, अच्छा माल अच्छा है, अच्छा माल अच्छा है, बुरा माल बुरा है। अगर माल बुरा होता उस्मान के पास क्यों आता? माल बुरा होता अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास क्यों आता? माल बुरा होता उमर बिन अब्दुल अजीज के पास क्यों आता? माल बुरा होता हजरत अबू हनीफा के पास क्यों आता? माल बुरा होता पीराने पीर महबूब सुबहानी के पास क्यों आता? माल बुरा होता अंबिया के पास आया। माल बुरा होता तो सहाबा के पास आया। माल जात में बुरा नहीं है। कमाओ नौजवानों, खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, अच्छे से अच्छा कमाओ। नमाज की पाबंदी करो, तिजारत के लिए निकल जाओ, नमाज की पाबंदी करो, मुलाजमत के लिए निकल जाओ, नमाज की पाबंदी करो, मेहनत के लिए निकल जाओ, क्योंकि मेहनत करने वाले हाथ खुद नबी को पसंद आते हैं। अच्छा कमाओ। मैं सुनना चाहता हूं हमारे मुल्क के मुसलमान मालदार का नाम, क्योंकि गैरों के पास माल आए क्या फ़ायदा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास माल आए जितना फ़ायदा होगा शायद कि किसी और के पास माल आए तो वो फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़कात का हुक्म हमारे पास, सदक़ात का हुक्म हमारे पास, खैरात का हुक्म हमारे पास, अतिया का हुक्म हमारे पास,
तोहफे का हुक्म हमारे पास, हमदर्दी का हुक्म हमारे पास, ईसार का हुक्म हमारे पास है। नौजवानों, ये तरगीब मैं ज़कात के उन्वान में देता चलो, खूब माल कमाओ मेरे प्यारो, अल्लाह के पास माल पूछो, अल्लाह अच्छा माल अता फरमा, पाकीज़ा माल अता फरमा, हलाल माल अता फरमा। आज के दौर में अगर माल ना हो फितनों में पड़ जाओगे, फितनों में पड़ जाओगे। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक ज़माने में माल का होना फितना था। जुमला मैं हर वक्त कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मजमून आता है तो कहता हूँ। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक ज़माना माल का होना फितना था और ये ज़माना माल का ना होना फितना। ये माल वाला दौर गुजर रहा है, लोगों की तवज्जो माल पर है और इज्जत भी उसी को देते हैं जिसके पास माल है। साला इज्जत तो इज्जत हाजी साहब, सलाम भी उसी को करते हैं जिसके पास माल है। हाँ? लड़का नमाजी है, दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, साहिबे सोम सलात है, बड़े बड़े औलिया से निस्बत है, ऑटो चलाता है, नमाज की अलामत है। रिश्ता जल्दी आता उसे? रिश्ता देखते, लड़के को देखते कि नहीं कि फौरन ये किच एक सवाल, लड़का क्या करता? सवाल ये, महीने को हलाल तरीके से 15,000 रुपये कमाता, तुम्हें ज़रा बोलो कौन तुम्हें बीच में बैठा हुआ हल्की आवाज़ से क्या बोलता मालूम? वो 15,000 रुपये तो हमारी बच्ची के मेकअप का खर्च नहीं करता। बोलता नहीं बोलता। महीने भर का 15,000 रुपये, मेरी बच्ची एक मर्तबा बाजार को शॉपिंग को गई तो 20,000 रुपये की शॉपिंग करती, 15,000 रुपये वाले को मैं देना क्या? है बात सही की गलत? हाँ? मस्जिदों में कमेटियों का इलेक्शन होता है, ये असेंबली नहीं, कारपोरेशन नहीं, पार्लियामेंट नहीं, पंचायत नहीं, ये अल्लाह का घर है। इलेक्शन हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे। औखाफ का इलेक्शन हो रहा है, जबकि तकरीबन 9 महीने से औखाफ को शरीयत वाला मसला कह रहे हैं उलमा। जमीयत उलमा दिल्ली में कही औखाफ शरीयत वाला मसला है, जमीयत उलमा पटना में कही औखाफ शरीयत वाला मसला है, जमीयत उलमा कड़पा में कही औकाफ शरीयत वाला मसला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बेंगलोर कुद्दूस साहब ईदगाह में कहा कि औकाफ शरीयत वाला मसला है, फिर भी इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इलेक्शन में लड़ने वाले कौन? मुफ्ती आजम, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस जलील, हाफिज कुरान, जामिया मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन, खतीब। इलेक्शन लड़ने बाकाम और बात शरीयत की चल रही है, इलेक्शन में लड़ने वाले कौन हैं? मैं बोलता नहीं तो रमज़ान के ईद से पहले मेरा जनाजा होगा। बोल रहे हैं शरीयत का, औखाफ वक्फ बोर्ड शरीयत का मसला है, हमें मुदाखलत करने नहीं देते। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आता है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आता है। जब काम और चीज़ शरीयत की है तो अंदर रहना कौन? शरीयत वाले। बोलो जोर से बोलो। तुम्हें भी नहीं चाहते दिखता उलमा रहना कि नहीं रहना, लेकिन है ही कौन? साफ बाज लोग हम बोलते हैं ये सब माहौल में मौली साहबा की क्या भाई ज़रूरत, ये जुमले भी मेरे तक पहुँचे ही। उनको मालूम है मौली साहबा आगे तो इनके पिलोटों में टट्टा पड़ जाएगा, लाख पड़ जाएगा। इलेक्शन होता है, बात लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें हैं मेरी। इलेक्शन होता है, मस्जिदों का इलेक्शन होता है। पपई बेचने वाला
मैं भी सदर बनतू बोलकर आया तो पूरा मोहल्ला है, जा रे जा, जाओ गाड़ी के पास खड़ जा। कि उसे इलेक्शन लड़ने नहीं देते, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसे रहे तो रिस्टेट नहीं, पैसे रहे तो ओहदे भी मिलते हैं। पैसे रहे तो रिस्टेट नहीं बादशाह, पैसे रहे तो ओहदे भी मिलते हैं। इसीलिए मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी ने क्या कहा, ये जमाना पैसे ना हो तो फितने का ज़माना है। गुज़िश्ता जुमा भी मैं हल्की सी कुछ बातें कहा था, आज मौजू के तहत आ रही है तो अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर पैसे नहीं तो बच्चों के सामने बाप जलील है, पैसे नहीं शौहर के सामने, बीवी के सामने शौहर जलील है। एक घर में 3 जवायां, जवायां का तो मालूम, अकाबिरीन। हाँ क्या इमाम साहब बहुत हंस रहे आप। जवायां का तो कौन, फुल गिरेट, उसकी खुद हकीकत पप्पड़ की नहीं, ससुराल में माँ 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 माँ। 4 जवायां, ससुरा तोलता, सास के घर में तोला जाता है किसके पास कितना पैसा है। गरीब जवाई आया, उन्हें गरीब घर के अंदर दाखिल हो रहा है, जवाई ससुरा घर से बाहर निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम बा, वालेकुम सलाम, आओ बा आओ बा, जाओ बाहर हूँ जरा काम है। ससुरा निकल जाता, वो अमीर जवाई आया, वालेकुम बा वालेकुम, अरे आओ बा, जाने वाला ससुरा भी बकरा बनकर अंदर आ जाता है। ये क्या है, पैसा पैसा। एक घर में 4 भवा, पैसा है तो ग्रेड है। गरीब बहू फजर को लेट उठी तो भी तकवे पर इल्जाम, अमीर बहू 11 बजे उठी थी भी, 100 माह अभी सूरज ही निकला नहीं। क्या है ये इम्तियाज क्या, ये फर्क क्या, ये तमीज क्या, पैसा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, कमाओ अच्छा हलाल रास्ते से। हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बि हलालिका अन हरामिक वग्निनी बि फज़लिका अम्मन सिवाक। ये पढ़ने वाला कभी माली बहरान में मुब्तला नहीं होता। पढ़ो, कमाओ अच्छा, कमाओ कमाओ अच्छा, लेकिन ज़कात भी अता करो। कितना आसान हुक्म है ज़कात का। अल्लाह फरमाते हैं पूरा हिसाब लगा, रोज़ाने का नहीं, साल का। कैश भी जमा कर, इनकमिंग भी जमा कर, गोल्ड भी जमा कर, तेरे पास रहा। हाँ, तेरी बीवी के पास रहा, मोहब्बत है, अपने हिसाब में क्षमा कर। नहीं, उसका हिसाब अलग, तेरा हिसाब अलग। हजरत बीवी का जेवर कौन देना हजरत, ज़कात दे। मैं बोला ज़रूरत पड़ी तो गिरवी कौन रखता, मैं हजरत तू दे। जरूरत रही तो बेचता कौन, गए लागे जरा गले का नकले चला के बिचारी ले लगा को देता थी, जाको रख डालता। कब भी साल के 4 शादियां को उन्हें पहनती, 25 मरतबा इन्हें गिरवी रखता। उन्हें कमाती नहीं, देना तो उन्हें ज़कात। ज़कात देना कौन, जिसका माल उन्हें ज़कात देना, उन्हें देना ज़कात। अब उन्हें कहाँ से देंगी। एक अल्लाह की बंदी मुझे इसी साल फ़ोन करके पूछती, हज़रत मेरे पास जेवर है, मेरे शौहर देते नहीं। बोला ले मैं क्या करना हज़रत, मेरे पास पैसे भी नहीं है हज़रत। मैं बोला की माँ पैसे नहीं तुम्हारे पास, उन्होंने रोज़ाना देते ना, वो जमा करो डब्बे में। देते नहीं हज़रत, उन्होंने रोज़ाना खर्चे को भी, ऐसे भी मर्द बने ही।
जो खुद की बीवियों को खर्चियाँ को पैसे नहीं देते की कहतो तकवा उबल रहा सो औरत के हाथ में पैसे नहीं आना हजरत बिगड़ जाते। तू कौन सा सुधर को है रे बाबा। पैसे किसके हाथ में आए तो भी कतरात, तकवा गालिब रहा पैसा गुलाम, तकवा कमजोर रहा पैसा हाकिम। पैसा संभालने के लिए तकवे की जरूरत पड़ती है। अगर तकवा ना हो, अमल ना हो, अल्लाह का डर ना हो, उस पर पैसा हावी हो जाता है। अगर तकवा है, अल्लाह का फजल है, अमल है, पैसों पर वो गालिब आता है। इसीलिए हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल दी, पैसों को समंदर बनाकर रखो और तुम कश्ती बनकर रहो। कश्ती के बाहर पानी हो, कश्ती मंजिल तक पहुंचेगी। कश्ती के अंदर पानी आ जाए, कश्ती जहां है वहीं गर्क हो जाएगी। तुम समंदर में रहो लेकिन कश्ती बनकर मंजिल तक पहुंच जाओ। उस समंदर को अगर अंदर दिल के अंदर ले लिए, मंजिल पर नहीं जहां है वहीं गर्क हो जाओगी। औरत के हाथ में पैसा आया तो नहीं, हमारे हाथ में पैसा आया तो भी हमें भी खराब होते सो। अब आपा ने मुझे फोन किया, हजरत मेरे पास जेवर है, हजरत ज़कात कौन देना हजरत? तुम्हारा माल तुम्हें देना माँ। तुम्हारे शौहर को बोलो मेरे तरफ से देव बोलकर, नहीं देते कहते हजरत तुम्हें, फिर तुम्हें देव माँ। पैसे नहीं ही हजरत, रोजाना देती ना, जमा करके रखो माँ। उन्होंने पैसे खर्चा को भी नहीं देते। अब क्या करना हजरत? वही जेवरात में से हिसाब लगा, जितनी ज़कात निकलती है उस मिक़दार का कोई जेवर उठा, उसे बेच ज़कात थे। यही हुक्म। देने वाला कौन भी नहीं, पैसे कौन भी नहीं, दिए बगैर रह नहीं सकते। और एक फितना, अब्दुल वाहिद शायद आपके पास आया होगा सवाल, कल सवालात का सिलसिला हमारा मस्जिद में ख़त्म हो गया। कैसे कैसे फितने पैदा हो रहे हैं और हमारे कौम के लोग भी मुब्तला हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कहते फिरते हैं सोने चांदी पर ज़कात नहीं है क्योंकि वो इस्तेमाल की चीज़ां करते। और बोलने वाला कौन? फिसल बंडा। कहां बोल रहा है? दुकान में बैठकर क्या हालत में बोल रहा है? फासिकाना लिबास। हकीकत क्या? कुरान का तर्जुमा व तफसीर तो दूर की बात के नाजरा कुरान में पढ़ना नहीं आता। मजाक शरीयत के साथ मत करो। सोना चांदी जेवर ही नहीं, सोना चांदी दौलत है, शक्ल जेवर की है। वो इस्तेमाल करो के ना करो, दोनों सूरतों पर ज़कात वाजिब। क्योंकि वो जिस हालत पर भेजोगे 100, 200, 300 रुपये आगे पीछे पूरा कैश वापस आता, इसीलिए वो माल के दर्जे में है। सोना चांदी वो ये मोबाइल बेचो, जितने में खरीदे उतने में नहीं आता पैसा। ये माल नहीं है, ये ज़रूरत है। सोना दो चीज़ें, एक माल भी है, दूसरा जेवर भी है, तीसरा ज़रूरत भी है। अदा करो, अदा करो। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह। आयत पर बात करते करते बहुत गहराई में चला गया। कितना आसान तरीका है। अमल भी अदा करो, खुलूस के साथ अदा करो, अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करो। जैसे करना वैसे करो, इत्मीनान से एक दिन बैठ जाओ। दे रहे ज़कात मेरे भाइयों मुसलमानों, दे रहे ज़कात, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता।
ताना नहीं देता, देते हैं, लेकिन जैसा आया वैसा। मैं माहौल में रहता हूँ, शिकायत नहीं, हिकायत है। रसीद लिखते, मदरसे की मस्जिद की रसीद लिखते। क्या हाजी साहब, ज़कात लिखना की, सदका लिखना की, अतिया लिखना की, ऐसा जवाब देते दिल चूर चूर हो जाता। क्या तिवी लिखो हजरत, अल्लाह अकबर। इससे साफ पता चलता है देने वाले के अंदर न ज़कात की अहमियत है न ज़कात का हिसाब है। बात सही है कि गलत है? ये लिखे ना 1000 रुपए, ये ज़कात में लिखना की, अतिये में लिखना की, सदक़े में लिखना की, फितरे में लिखना की। एक कालम आता रसीद में, क्या लिखना बोलकर बोले तो लिखो हजरत क्या भी। ये बोलने वाला समझ जाना कि ज़कात का 19-20 है। 19-20 भी नहीं, 10 भी 20 है। बाज़ लोग ऐसे हैं बराबर बोलकर लिखते हैं हजरत ज़कात के, जी ज़कात लिखो हजरत, और ज़कात के रसीदा बराबर अलग करते। एक दुकान को गया तो उस दुकान वाले का अमल देखकर बहुत खुश हो गया। वो साफ कहने लगे कि हजरत मेरी ज़कात तकरीबन घर में मेरी अम्मा का और मेरी बीवी का और मेरे बच्चियों का सबका जेवर मिलाता हूँ तो तकरीबन इतने लाख रुपए का जेवर बनता है हजरत। मैं इतने कई को बोलिया मालूम क्या, तुम्हें नोट नहीं करना बोल को, क्योंकि नोट करते करते अगर दिल्ली तक बात चलेगी तो दिल्ली डायरेक्ट उनके पास नहीं जाता, पहले मेरे पास आता। वो कौन बोल बोल को, फिर मैं उनके पास जाता हूँ। मुझको क्या करना है, मैं बचने के वास्ते दूसरे को अटकाना पड़ता, चलता नहीं चलता दुनिया में। इतने लाख रुपए जेवर घर के अंदर है हजरत। इसके वास्ते ज़कात सडन निकालने नहीं होता हजरत। बाद जगह पर गए तो फ्री चंदा नहीं देते, एक 10-15 मसले पूछ ले को बाद में चंदा देते। उन्होंने बोलते कि हजरत मैं रोज़ाना इतना बोलकर ये डब्बे में डालता हूँ हजरत, साल का हिसाब करे तो हजरत अल्हम्दुलिल्लाह घर के पूरे गोल्ड की ज़कात ये डब्बे से निकल जाती है हजरत। ऐसा दे सकता हूँ क्या हजरत? मैंने मुसाफा करके उनको शुक्रिया अदा किया, कहा कि ये तरीक़ा बहुत अच्छा और आसान तरीक़ा है, इससे दिल टूटता भी नहीं, ज़कात अदा भी हो जाती है, खुदा राज़ी भी हो जाता है, शैतान जलील भी हो जाता है। एक छोटा डब्बा रख लो घर के अंदर, रोज़ाना 50 रुपये डालो, रोज़ाना 50 रुपये डालो। रोज़ाना कितने रुपए डालो? 50 रुपये डालो। एक महीने के कितने हुए? 1500 रुपये हुए। और 12 महीने के कितने हुए? 18,000 रुपये हुए। 18,000 रुपये को अगर आप 2,500 रुपये के हिसाब से करेंगे तो तकरीबन आपके 7.5 लाख रुपए की ज़कात अदा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान तरीका। रोज़ाना 100 रुपये एक डब्बे में डालो, होगा किस्सा ख़त्म। औरता भी आते 100 पैसा में कितना देता कि शौहर मालूम नहीं, वो लगा भी रोज़ाना एक 20-20, 25-25 रुपये जमा को छपा को रखो। औरतों को छपाने बोलना क्या है? एक छोटा वाक़िया बोलूँ मैं? अरे बोलूँ? औरतें इसी जगह छपाते ही ईडी भी नहीं तलाश कर सकती। मैं जब बयाना को जाता हूँ ना, हमारे अब्बा का क़ानून, बेटे मस्जिद में क़ियाम करना, नहीं तो मदरसे में क़ियाम करना, नहीं तो वो घर में क़ियाम करना, तुम्हें क़ियाम करे तक उस पोर्शन में कौन सी भी फैमिली नहीं रहना। हमारे अब्बा का हुक्म आज भी उसी पर मेरा अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हिंदुस्तान जानता है मैं फैमिली है सो जगह पर रुकता नहीं। एक जगह पर जाकर मैं क़ियाम किया, वैसे ही घर पूरा खाली था। एक दिन के वास्ते वो घर के औरतें पूरे कहेंगे कि मुझे नहीं मालूम, मेरे वास्ते घर छोड़ डाले। मैं अकेले घर में मेरे एक साथी के साथ, वो साथी भी किसी काम से चले गए। मैं सोई उठता, सो को उठिया, सामने फ्रूट रखो था ना, क्या कहते हैं, जाम सेब सभी। जाम बहुत कम खाने का मौका मिलता, आवाज़ का मसला रहता ना, हम ना बोलकर जाम था तो खाएंगे रहती बोल को काटिया। जाम में तो नमक लगाना पड़ता है। मैं अभी करीब में एक लतीफ़ा भी पढ़ा, बेंगलुरु के मुसलमान अजीब पपई भी तरबूज मीठा मांगते ही गते, लेकिन नमक लगा को खाते ही गते।
मंगते ही सो मीठा, लगाते ही सो नमक, फिर मीठा कहीं को मंगया तो अब वो जान के वास्ते नमक होना मंजे। अब मुझे नमक कारक को है मालूम नहीं, और मैं बगैर इजाज़त के किचन को भी जा नहीं सकता। तो मैं घर वाले का नंबर था, मुझे उनको फ़ोन किया, कहाँ ही हज़रत साहब? हज़रत मैं ज़रा काम से हूँ, क्या ज़रूरत है? हज़रत क्या भी ज़रूरत नहीं, आप भी आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जाम रख कर है, जाम खाना बोलकर हूँ मैं, मुझे नमक की ज़रूरत है, किचन को जाकर मैं नमक उठा सकता हूँ का? अरे रे बिल्कुल हज़रत, जाओ आपका घर हज़रत। मैं बोला लिख को दो क्या? ये डायलॉग सा सुनको काना कच्चे हो गई, आपका घर हज़रत, आपका घर हज़रत क्यों बोल कर ले लो गजा को, बिल्कुल क्या बोलते हैं नहीं है जी सब, वो टेबल कैश की कुर्सी में बिठा, अरे रे यहाँ बैठो हज़रत, बैठ जाकर उठता नहीं बोलकर बोला तो मंजेट उठाने पुलिस को बुलाएंगे, चलता नहीं चलता। आपका घर हज़रत, जाओ हज़रत को बोलकर बोले तो अब मैं गया, इजाज़त तो मिल गई ना, नमक मिर्ची उठाने के वास्ते गया तो ज़रा देखा तो एक नमक का डब्बा था, एक डब्बा खोल को देखा तो नमक उसके अंदर पैसे ही, ठीक है, तो घर वाली छपा को रखी है वहाँ, समझ में आई बात है। तो औरतों को भी चाहिए क्या कि औरतें क्या करें, रोज़ाना 20-20, 25-25 रुपए जमा करते रहे, साल का अमाउंट बनेगा। शौहर दे दिया तो फबीहा, नहीं दिया तो फौरन ज़कात अदा करो, क्योंकि ज़कात में कोई समझौता नहीं है, ज़कात में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आज लोग निकालते हैं लेकिन बहुत कम निकालते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह, ज़कात अदा भी करना है, वो भी खुशी खुशी देना है, खुशी खुशी देना है। देने वाले को देते वक्त ज़रा मुस्कुराना। लो साहब मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, लो दे डाल रहे उसे 2000 रुपये। फिरौन रहता तो मर जाता। अरे जो माहौल चल रहा है वही तो बता रहा हूँ मैं। कुरान क्या कह रहा है, हमारा अमल क्या है। मालदारों दिल सख्त हो गया तुम्हारा, देने का अंदाज तक नहीं तुम्हारे पास। अल्लाह के लिए दे रहे हैं, असल में अल्लाह को दे रहे हैं, लेकिन बीच में वास्ता बंदा बन रहा है। अल्लाह फरमाता है ज़कात मुझे दे, मैं तुझे माल दिया मुझे ज़कात दे, लेकिन अल्लाह मैं तेरे तक कैसे दूं? अल्लाह फरमाता है मेरे गरीब बंदे को दे दे, मुझे देने का हक अदा हो जाएगा। मेरे गरीब बंदे को दे दे, मुझे देने का हक अदा हो जाएगा। खाला को देते हैं, मुस्कुरा कर लियो खाला, कहाँ खाला, तुम्हें दिखते नहीं ना खाला, बुलाते नहीं ना खाला, तुम्हें यादित करते नहीं ना खाला। एक 4-5 जुमले मीठे दो, अंदर 1000 रुपये से वो खाला उतनी खुश नहीं होगी जो तुम्हारे 4 जुमले से तुम्हारा बचपन याद आ जाएगा। लेकर छोटे 6 महीने 8 महीने साल की उम्र के वक्त में खाला जो उठा उठा कर बोसा देती थी, वैसा बोसा देकर तुम्हारा तोहफा लेकर तुम्हें घर नहीं पहुँचेंगे, उससे ज़्यादा बैठे सो जगह वो खाला दुआ देते रहेंगे, चाचा को, मामा को। फिर मदरसे वाले, ये मदरसे वालों का तो मसला बड़ा अजीब है। लीजिए हजरत एक हकीर सा लिख लियो हजरत, एक 25 रुपये लिखाओ, तुम्हें अदब से लिखाओ, एहतराम से लिखाओ। याद रखो ये मदरसे वालों का शुक्रिया अदा करो। रमज़ानुल मुबारक में अगर 200 मदरसे वाले आकर तुम्हारे पास से ज़कात ले रहे हैं, अगर ये ना आए तो तुम ज़कात नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी ज़कात का वबाल तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। जाकर देना था मदरसों को। अब ये तुम्हारा ज़र्फ नहीं है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी खिदमत नहीं है, तुम जाकर देना था ज़कात। वो वक्त आने से पहले ज़कात देकर मर जाओ। मेरा जुमला सख्त है, बर्दाश्त करो, मैं हदीस का तर्जुमा कर रहा हूँ। वो वक्त आने से पहले ज़कात देकर मर जाओ। एक ज़माना वो वक्त गुजर गया था, बीच में वक्त ख़राब आया, अब फिर वो वक्त आने वाला है। वो ज़माना कब गुजरा? उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था। ज़कात हुकूमत उसूल करती है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि जाओ पूरे मुल्क में गरीबों को तकसीम करके आओ। ज़कात लेकर जाने वाले कारिंदे ज़कात लेकर आते हैं, कहते हैं
कि अमीरुल मोमिनीन ये गरीब भी नहीं मिला, ज़कात वापस आ गई। उमर बिन अब्दुल अजीज हाथ पकड़ कर बैठ गए, अल्लाह, गरीब का ना होना क़यामत की अलामत है। कहा दूसरे मुल्क को जाओ, वहां भी नहीं है, और एक मुल्क को जाओ, वहां भी नहीं है। इसे तमलीग करके ज़रूरत पर इस्तेमाल करो। अमीरुल मुमिनीन तमलीग भी करते हैं, कोई अपनी ज़रूरत बोलने वाला भी तैयार नहीं है। अमीरुल मुमिनीन कहते हैं काम करो, क्या करें ये पैसा रखकर, इससे गेहूं और अनाज खरीद कर पहाड़ और जंगलों में डाल कर आओ ताकि जानवर तो फ़ायदा हासिल कर लें। ये दौर गुजरा और आइंदा दौर आने वाला है। इतना फरावानी का दौर आने वाला है कि लोग सुबह को लेकर ज़कात निकलेंगे, शाम तक कोई गरीब नहीं मिलेगा, ज़कात के साथ वापस आ जाएंगे। वो वक्त आने से पहले ज़कात दे दो ज़कात, हिसाब कर करके दो, ज़्यादा हो जाए तो दे दो, क्योंकि ज़कात से नुकसान नहीं, ज़कात से कमी नहीं है। और ख़ास तौर पर मदरसे वाले, क्योंकि आइंदा जुमा मुझे रमज़ान की ईद और उसके मुताल्लिक़ात पर बात करना है। जितना ज़ख़ीरा लेकर आया तो मैंने उसमें से 10% भी नहीं कहा, लेकिन जोड़ते जुड़ाते कह रहा हूँ, मदरसे वाले आते हैं, खुश दिली के साथ दो, क्योंकि कुरान कहता है तुरीदून वजह अल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए देना है। मौलाना आ गए, जी मौलाना क्या है, मदरसे के सिलसिले में आई। अच्छा मौलाना पुराना रिकॉर्ड है क्या, जरा मुंह में मुस्कुराहट लाओ रे बाबा। ज़कात लेने गए तो बड़े बड़े मालदार के सूरत हम बेवा की हो जाते हैं। मौली साहब को देखते ही अकरम सूरत कैसा उतरती मालूम, मुझे बनाने भी नहीं आता, जितना होता उतना बना तो देख लो। क्या मदरसे से आए, पुराना है कहाँ है, दिख रहा है फिर भी एक्टिंग। हाँ लिख लो, कातिबी जर्रा इजाफा लिखो भाई, ये भी देने का नहीं था फिर भी क्या कि है बोल को दे रहा हूँ। क्या एहसान कर रहा है, एहसान तो उन्हें कर रहा है जो 2000 किलोमीटर सफ़र दूर करके तेरी ज़कात लेने आया है, 500 किलोमीटर सफ़र करके तेरी ज़कात लेने आया है, 200 किलोमीटर दूर सफ़र करके ज़कात लेने के लिए आया है, 10 किलोमीटर दूर सफ़र करके आया। तू तो बाथरूम को भी फॉर्च्यूनर में जाता, वॉशरूम को फॉर्च्यूनर में जाता है, पूरा मोहल्ला 25-25, 50-50, 100-100 रुपये लेने के लिए एक दिन को एक सफ़ीर 15 किलोमीटर सफ़र तय करता है रोज़े की हालत में। ज़रा वक़्त बैठो मौलाना, जाएंगे। ये जुमला मौलाना खुश होते कि नहीं होते, अल्लाह रसूल खुश हो जाएंगे। धूप है मौलाना, ज़रा बैठो मौलाना। जिसे जानते उनकी इज्जत करने वाला ही अखलाक वाला नहीं, जिसे नहीं जानते उसकी इज्जत करने वाला अखलाक वाला। अकरम मुझे जानते, मैं अकरम के पास चला गया, अकरम उठकर खड़ रहे हैं, बोसा दे रहे हैं, कुर्सी में बिठा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। इससे अकरम को अखलाक की सर्टिफिकेट नहीं मिलती। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अकरम और मेरे ताल्लुकात तकरीबन 25 साल के हैं। एक नए मौलाना आ गए, नाम नहीं मालूम, जगह नहीं मालूम, गांव नहीं मालूम, करिया नहीं मालूम, सिर में टोपी है, झुब्बा है, हाथ में रसीद है। ऐसे आदमी अकरम के पास चले गए, मुज़म्मिल की जैसी इज्जत करते हैं, उनकी भी अगर अकरम वैसी ही इज्जत करते हैं तो तब इनको अखलाक की सनद दी जाएगी। क्योंकि प्यारे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा क़यामत के करीब, उस ज़माने में लोग सलाम सिर्फ पहचान वालों को करेंगे, उनका सलाम कबूल भी नहीं होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं अधूरी बात ख़त्म कर रहा हूँ। जो लोग ज़कात नहीं निकाले हैं वो फ़ौरन हिसाब करके निकाल दे। ज़कात में कोई समझौता नहीं। एक हदीस में तो यहाँ तक आया है
कि नमाजें पढ़ने वाले मालदारों की नमाज अटकी रहती है, जब वो ज़कात देते हैं तो नमाज कबूल होती है। नमाज की कबूलियत का दारोमदार ज़कात पर है। तो तमाम हजरात अपनी अपनी ज़कात अदा करें, रिश्तेदारों को और गरीबों को दें। अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। और हमारे मोहल्ले का वो जो सालाना चंदा होता है, मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात सब अपने अपने मोहल्ले में जा रहे हैं। हमारे मोहल्ले के ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं, जो हजरात सालाना लिखाते हैं वो 100